जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारी भक्त नामावली है, जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े प्रभु के भक्तों के नाम, बहुत बहुत रसिक संतों के नाम उसमें दे रखे हैं। तो उसमें एक नाम ऐसा है कि जिसको जो भी मतलब पढ़ेगा तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे? मतलब हमारे संत जनों ने जिन्होंने ये भक्तनामावली लिखी है, तो उसमें उस मतलब उस इंसान का नाम कैसे मतलब इसमें भक्तनामावली में है? मतलब हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो कौन-सा वो नाम है? तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो उसी में एक लाइन आती है, तानसेन अकबर करमैती मीरा करमाबाई। तो तानसेन अकबर, अकबर कौन था? अकबर अपने टाइम का एक मुगल राजा था, जिसका उस टाइम पे अब से मतलब 500-600 साल पहले उसका शासन चलता था। तो एक शासक था, राजा अकबर, जो कि मुगल मुगल था। तो मतलब कि उसका नाम हमारे नामावली में क्यों आता है, हमारे भक्त नामावली में? तो इस पर हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से किसी भक्त ने ये प्रश्न किया था कि महाराज जी, ऐसा क्यों भक्त नामावली में अकबर का नाम क्यों आता है? मतलब वो भी मुस्लिम राजा। और सबको ही पता है कि मतलब उसका स्वभाव और उसका मतलब व्यवहार कैसा था राजा का, उसका अकबर का। तो इसी वजह से मतलब एक भक्त ने सवाल किया महाराज जी से कि हमारी भक्त नामावली में उसका नाम क्यों आता है? तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उस भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने सत्संग में, अपने प्रवचन में कहा कि अकबर का नाम हमारी भक्त नामावली में इसलिए आता है क्योंकि हम जो अकबर राजा था, उस वो क्या करता था, हमारे भारतीय जितने साधु संत महात्मा जो होते थे उनका बहुत आदर करता था। उनको मतलब प्रणाम करता था जहाँ दिख जाएँ, और उनके दर्शन करने के लिए जाता था अकबर। हमारे जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जो ललिता सखी के अवतार हैं, जो तो उनके दर्शन किए हैं अकबर ने कई बार। तो इस वजह से भी, और आपका सूरदास जी हो गए आपके, और भी मतलब बहुत हमारे रसिक संत जनों के अकबर ने दर्शन किए हैं और सबका आदर करता था। तो हमारे देखिए रसिक संतों का, हमारे जो संत जन हैं उनका स्वभाव क्या होता है कि मतलब वो बुराई में से भी एक अच्छा गुण निकाल लेते हैं। जैसे कि हंस होता है, तो हंस आप दूध रख दो, तो दूध में आप पानी मिला दो, तो हंस क्या करेगा? दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो इसी प्रकार से हमारे संतों का क्या स्वभाव है कि मतलब पानी पानी रहने दिया उसमें और दूध दूध निकाल लिया। तो उस तरीके से हमारे संतों ने क्या किया कि मतलब अकबर में लाख बुराइयां थी, अकबर में कई बुराइयां थी, लेकिन उसमें एक सद्गुण हमारे रसिक संतों ने देखा। जिन संतों ने, रसिक जनों ने भक्त नामावली लिखी, तो उन्होंने एक गुण देखा अकबर का कि वो साधु संतों की बहुत इज्जत करता था, साधु संतों का बहुत आदर करता था, उनकी सभाओं में जाना, उनका सत्संग सुनना। तो ये सब जो है एक अकबर का एक सबसे बढ़िया गुण उनको दिखा साधु संतों को। तो अकबर के इसी गुण पर रीझ के हमारे संत जनों ने अकबर के इसी गुण को देखते हुए उसका नाम भक्त नामावली में लिख दिया। क्योंकि देखिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक गड़ासा है कसाई के यहाँ का। अब वो गड़ासे का काम क्या है? उसका पशुओं को काटना, उसको मतलब रोज उसको मतलब किसी न किसी पशु का मतलब मांस काटना। तो उसका क्या काम है? उस गड़ासे का ये काम है उसका। उसमें कोई भी सद्गुण नहीं है, कोई भी अच्छाई नहीं है, बुराई ही बुराई है उस गड़ासे में, कसाई के गड़ासे में, ठीक है? लेकिन यदि वो गड़ासा जो है, पारस जो होता है, पारस पत्थर होता है, पारस मणि, पारस पत्थर, मतलब तो अगर वो पारस जो है उस गड़ासे को छू जाए, तो वो गड़ासा जो है वो सोने का बन जाएगा। चाहे उसमें लाख बुराइयां हैं, वो पशुओं का मांस काटता है, लेकिन अगर वो पारस पत्थर से, पारस मणि से छू जाता है, तो वो भी सोने का बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे संत जनों ने उसके अवगुणों को ना देखते हुए अकबर का वो सबसे
बड़ा गुण ये देखा कि वो हमारे साधु संतों का सम्मान करता था और मतलब जहाँ कहीं देख लेता था हमारे साधु संतों को प्रणाम करता था। तो इसी गुण को देखकर अकबर के हमारे संत जनों ने भक्तनामावली में अकबर का नाम लिखा है। क्योंकि अकबर जो कहते हैं कि जो संत साधु संतों का सम्मान करता है, इज्जत करता है, वो भी हमारे भक्त मतलब प्रभु के भक्तों में ही आता है और उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। और एक बार अकबर श्री स्वामी हरदास जी महाराज से मिलने के लिए श्रीधाम वृंदावन गया। तो अकबर ने उनसे श्री हरदास जी महाराज से कहा कि प्रभु बताइए मेरे लायक कोई सेवा है तो मैं मुझे बताइए, मैं कोई सेवा कर सकूं आपकी सेवा में। कुछ भी आप सेवा बताइए। तो हरदास जी महाराज ने कहा नहीं, ऐसी कोई तो सेवा नहीं है जो तुम कर सको। उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, अकबर बोले नहीं, महाराज जी मुझे बताइए बताइए कौन, मैं कुछ करना चाहता हूँ आपकी सेवा में, कुछ करना चाहता हूँ यहाँ के लिए। तो हरदास जी महाराज ने बोला, बोले ठीक है तुम कुछ करना चाहते हो तो जमुना जी के वहाँ केसी घाट बोले केसी घाट पे जाओ। केसी घाट की एक सीढ़ी है, यमुना जी के किनारे एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी का कोना टूट गया है, उस कोने की मरम्मत करवा दो। अब अकबर ने सुना, अकबर ने मन में आया, बोले एक कोना मतलब ठीक कराने के लिए महाराज जी ने मुझे मतलब चुना है। मैंने तो उनसे कहा था कि मुझे कोई ऐसा मतलब सेवा बताओ कि मैं कर दूं, कि मतलब थोड़ा अहम आ गया उसके मन में अकबर के। तो महाराज जी ने बोला, स्वामी सिंहदास जी महाराज ने, कि तुम वो सीढ़ी टूटी हुई है यमुना जी के किनारे केसी घाट पे, तुम वो ठीक करवा दो, मरम्मत करा दो। अकबर बोले ठीक है भैया, मतलब संत जनों की वो है आज्ञा, क्योंकि वो सम्मान करता था अकबर संत जनों का। उसने क्या करा, अपना यमुना जी की तरफ चल दिया अकबर। अब जब क्या देखता है, यमुना जी पे जा गया वो अकबर, तो उसने देखा जो कोना मतलब स्वामी हरदास जी महाराज ने बताया था कि टूटा हुआ है। जब वो वहां अकबर गया, उस जीने जीने के तरफ सीढ़ी सीढ़ी को देखा उसने, तो वो क्या देखता है कि यमुना जी की जो किनारे पे जो सीढ़ियां होती हैं, जो मतलब जो स्वामी जी ने बताया कि इसकी मरम्मत कराना, उस जगह पे वो अकबर क्या देखता है, तो इतने वहां पे रत्न ही रत्न, रत्न ही रत्न उन सीढ़ियों पे, यमुना जी की सीढ़ियों पे इतने सारे रत्नों से जड़ी हुई सीढ़ियां थी कि अकबर देख के चौंक गया बिल्कुल। और वो भागा भागा स्वामी जी के पास आया और हरिदास जी महाराज से बोला कि महाराज वहां पे तो इतने रत्न हैं, इतने रत्न जड़े हुए सीढ़ियां हैं, मेरा पूरा महल का खजाना भी अगर आ जाए तब भी उस एक रत्न की बराबरी नहीं कर सकता। तो उस समय फिर वो अकबर का मन में कुछ मतलब वो अहंकार आ गया था, जिस वजह से उसने ये चीज बोली कि मुझे सेवा करनी है बताइए। तो इसी वजह से स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने उसका मतलब घमंड कह लीजिए या अहंकार जो भी है, वो मतलब तोड़ने के लिए महाराज जी ने उससे ऐसा कहा। और मतलब स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा से, उनकी कृपा से अकबर को कुछ क्षण के लिए हमारे श्यामा श्याम के एक एक होता है निकुंज, एक होता है कुंज, एक होता है नव निभृत निकुंज। तो हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के कृपा से अकबर को कुछ क्षण के लिए नव निकुंज के दर्शन, नव निभृत निकुंज के दर्शन हो गए अकबर को। तो अब ये सोचिए आप कि मतलब अकबर को मतलब हमारे श्यामा श्याम के जो जहाँ रहते हैं हमारे श्यामा श्याम, वहां की एक झलक दिख गई। वो सीढ़ियां जो थी, जो रत्न जड़ी सीढ़ियां, वो हमारे प्रभु के नव निभृत निकुंज की सीढ़ियां थी, जो कि अकबर को अब जमुना घाट पर दिखी थी। तो अब बताइए कि इतनी मतलब महिमा है हमारे संत जनों की। तो फिर अकबर ने ये चीज सोची कि मतलब संत जनों की कितनी वो है महिमा। तो इतने वहां पे रत्न ही रत्न, रत्न ही रत्न उन सीढ़ियों पे, यमुना जी की सीढ़ियों पे इतने सारे रत्नों से जड़ी हुई सीढ़ियां थी कि अकबर देख के चौंक गया बिल्कुल। और वो भागा भागा स्वामी जी के पास आया और हरिदास जी महाराज से बोला कि महाराज वहां पे तो इतने रत्न हैं, इतने रत्न जड़े हुए सीढ़ियां हैं, मेरा पूरा महल का खजाना भी अगर आ जाए तब भी उस एक रत्न की बराबरी नहीं कर सकता। तो उस समय फिर वो अकबर का मन में कुछ मतलब वो अहंकार आ गया था, जिस वजह से उसने ये चीज बोली कि मुझे सेवा करनी है बताइए। तो इसी वजह से स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने उसका मतलब घमंड कह लीजिए या अहंकार जो भी है, वो मतलब तोड़ने के लिए महाराज जी ने उससे ऐसा कहा। और
मतलब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से, उनकी कृपा से अकबर को कुछ क्षण के लिए हमारे श्यामा श्याम के एक एक होता है निकुंज, एक होता है कुंज, एक होता है नव निभृत निकुंज। तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के कृपा से अकबर को कुछ क्षण के लिए नव निकुंज के दर्शन, नव निभृत निकुंज के दर्शन हो गए अकबर को। तो अब ये सोचिए आप कि मतलब अकबर को मतलब हमारे श्यामा श्याम के जो जहाँ रहते हैं हमारे श्यामा श्याम, वहाँ की एक झलक दिख गई। वो सीढ़ियाँ जो थी, जो रत्न जड़ी सीढ़ियाँ, वो हमारे प्रभु के नवनिभृत निकुंज की सीढ़ियाँ थी, जो कि अकबर को अब यमुना घाट पर दिखी थी। तो अब बताइए कि इतनी मतलब महिमा है हमारे संत जनों की। तो इस वजह से भी अकबर का नाम नामावली में आता है, क्योंकि उसने कुछ क्षण के ही लिए सही उसको हमारे प्रभु के नव निभृत निकुंज के दर्शन हो गए। और मतलब संत जनों का बहुत आदर करता था अकबर, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से उनका नाम भक्त नामावली में हमारे संत जनों ने लिखा ग्रंथ में। तो वही चीज है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे रस खान भी तो मुस्लिम थे, उनका नाम भी तो आता है नामावली में। रस खान जी भी मुस्लिम थे, उनका नाम भी आता है। लेकिन रस खान जी ने क्या किया, वो मतलब प्रभु के भक्ति की उन्होंने, वो प्रभु के भक्त बन गए। और मतलब इतनी भक्ति की उन्होंने कि उन्होंने प्रभु को पा लिया। ठीक है, लेकिन अकबर ने तो भक्ति भी नहीं की थी प्रभु की, फिर भी उसका नाम मतलब नामावली में आया। उसका नाम क्यों आया क्योंकि उसके मन में संतों के प्रति सम्मान था, और मतलब श्रद्धा थी। इसी वजह से, सिर्फ इसी गुण की वजह से अकबर का नाम भक्त नामावली में आता है। तो इतने मतलब दयालु हैं हमारे संत जन और हमारे प्रभु, कि सिर्फ संत जनों का आदर सम्मान करने वालों को भी प्रभु अपने भक्तों की श्रेणी में जोड़ते हैं। तो यही चीज है कि इसी वजह से अकबर का नाम भक्त नामावली में आता है। तो सदगुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से मेरे पास यही एक जानकारी थी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो के दौरान आपको मेरा कोई शब्द अगर बुरा लगा हो, मुझसे कोई गलती हुई हो वीडियो के दौरान, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और बाकी आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और राधा रानी की कृपा आप सब पर खूब बनी रहे। आप सब खूब नाम जप करें। श्री हरिवंश। राधे राधे।